हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पूरे दिल से नमस्कार है। चलिए स्टार्ट करते क्या इंटीजर्स। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये जो इंटीजर है क्या, कि इंटीजर है क्या। उसके बाद पढ़ेंगे इस इंटीजर पे ऑपरेशन लगाना। ठीक है, ऑपरेशन का यूज। आप कहोगे भाई ऑपरेशन क्या है? अरे भाई इंटीजर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। मतलब कहने का मतलब है हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इंटीजर है क्या। इंटीजर है क्या, क्या चीज है इंटीजर, उसके बाद वो पढ़ लेंगे। उसके बाद उस इंटीजर पे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब ऐड करना। इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। ये सारे चीज पढ़ने के बाद अब इस ऑपरेशन की हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज कहो क्या भाई? प्रॉपर्टीज हो गया कि अगर आप इंटीजर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसको आसान कैसे बना सकते हो। कि अगर हम इंटीजर को ऐड कर रहा हूं तो एडिशन को आसान कैसे बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन को आसान कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का आसान कैसे बनाएंगे, डिवीजन को आसान कैसे बनाएंगे, तो वहां पे हम सीखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब आते हैं अपना ये सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दिया ओवरव्यू। अब आएंगे हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को पढ़ने के लिए जो है हम लोगों को कुछ नंबर्स की नॉलेज जो है होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मैंने बोला कि इंटीजर्स को पढ़ने के लिए हमें जो है कुछ नंबर्स को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो नंबर है वो आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स भाई, नेचुरल नंबर्स है क्या तो समझिएगा। नेचुरल नंबर्स है क्या? देखो भाई, नेचुरल नंबर्स मतलब होता है कि जिस नंबर्स का प्रयोग जो है किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किया जाए। सपोज डैट, मान लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ बॉयज हैं, ये मान लेते हैं बॉयज है। ठीक है, और आपसे पूछो कितने बॉयज हैं, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे यहाँ पे 2 बॉयज हैं। तो इस संख्या का जो, इस नंबर्स का जो हम यूज किए हैं इसको गिनने के लिए, तो यह हमारा क्या हो गया, नंबर जो है नेचुरल नंबर्स है। तो यही है, जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पे एप्पल्स हो, कोई भी एनीथिंग्स, बॉल्स हो, कारें हो, कुछ भी हो, तो उसको जब उस नंबर्स का प्रयोग जो होता है जब हम किसी भी चीज को गिनने के लिए करते हैं, तो वैसे वो सारे नंबर्स के समूह को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर जो आपका शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 so on। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। आप कहोगे कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है कौन? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है कौन? तो भाई हमारा नेचुरल नंबर कहाँ शुरू हो रहा है, 1। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। अब कहोगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। लाख जाओ, करोड़ जाओगे, अरब खरब कुछ भी जाओगे, उसकी अंत नहीं हो। एक डिजिट और बढ़ा दोगे तो और डिजिट बढ़ा दोगे तो क्या कभी अंत होगा? उसकी नेचुरल नंबर्स की जो है स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा जो नंबर्स है वो 1 है। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स कौन है, उसके बारे में नहीं बता सकते। तो इसको लिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह आपके एग्जाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो ये देखिए, तो नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? तो नेचुरल नंबर जो होता है उसको डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो डिनोटेड नेचुरल नंबर जो है इज डिनोटेड बाय n से। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेचुरल नंबर पढ़ लिया। अब चलते हैं अलग नंबर्स, जो कि है आपका होल नंबर। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, इसको जो है होल नंबर को W से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब नेचुरल नंबर्स के समूह में, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर्स है उस नेचुरल नंबर्स में मात्र एक जीरो को हम शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं,
तो उस सभी नंबर्स के समूह को अब होल नंबर्स के नाम से जानेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई नेचुरल नंबर्स की जितना भी बड़ा समूह है उसमें मात्र एक जीरो को उसमें घुसेड़ देंगे तो उसका नाम जानते क्या होगा? होल नंबर। करने का मतलब जो है ये n नेचुरल नंबर और इस n में जो है मात्र जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, तब ये नेचुरल नंबर जो है क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो है आपका ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 100। ठीक है, और इसमें मात्र क्या करना है? जीरो ऐड कर देना है। तो 0 1 2 3 4 5 100। तो ये आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ये आपका नेचुरल नंबर था और ये आपका जीरो था। तो जैसे ही नेचुरल नंबर में आपने जीरो शामिल किया, अब ये सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो आपको देखिए, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं। देखो ये हमारा क्या है? होल नंबर है और इस होल नंबर में देखो ये नेचुरल नंबर सारा है। इसका मतलब जो है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका उल्टा, क्या सारे के सारे होल नंबर जो है, सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? तो चलिए नेचुरल नंबर क्या है हमारा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर देखो 0 1 2 3 4 5 so on। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब मेरा क्वेश्चन था पहले कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे के सारे ये होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है इस नंबर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं, इसमें जीरो है ही नहीं। इसलिए जो है, क्योंकि ये जीरो अगर नहीं रहता तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाते हैं। तो बातें क्या नेचुरल नंबर पढ़ते, इसलिए कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ गए? तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और नंबर से जो कि हमारा मेन जो नंबर्स पढ़ना है इंटीजर, अब उस पे आते हैं, इसको रफ करते हैं, आते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है होल नंबर, ये होल नंबर है। और जब अब इस होल नंबर में जब नेचुरल नंबर के नेगेटिव को शामिल कर लेते हैं, क्या मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जब हम होल नंबर में नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को शामिल कर लेंगे तो वह हमें क्या मिल जाएगा? इंटीजर, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। इंटीजर मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। इसको दूसरे भाषा में और कहेंगे कि हमारा देखो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, और इस जीरो में हम नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, और फिर इसमें क्या ऐड कर दें? इस नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो इसको तो हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ये चीज लिखा है कि होल नंबर में जब आप नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को शामिल कर लोगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर या जीरो। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटीजर मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5 so on, और इसमें जीरो आ गया। अब इस नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए
-1 -2 -3 -4, ठीक है, सो ऑन। देखिए तो ये हमारा क्या है, यही तो हमारा है इंटीजर है, यही हमारा क्या है इंटीजर। क्योंकि देखिए इसमें आया है आपको नेचुरल नंबर्स भी आ गया है, होल नंबर भी आ गया। देखिए इसको आप क्या कहोगे, ये आपका क्या है n है और ये क्या है आपका w है। तो इसका मतलब जो इंटीजर के अंतर्गत जो है उसके अंदर जो है नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी आता है। तो जब ये सारे नंबर्स एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि इंटीजर को हमने जो है दो कैटेगराइज में बांट दिया, दो पार्ट में बांटा है। किसके आधार पे, साइन के आधार पे। तो साइन के आधार पे हमने इंटीजर को दो भागों में बांट दिया, एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ देखिएगा, तो ये हमारा जो है 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 शोन, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जो हमारा ये नेचुरल नंबर है, इसको जानते हैं क्या कह देते हैं, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए जब इस नेचुरल नंबर पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इस पे प्लस साइन छुपा हुआ है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारा क्या हो गया, यहां तक हमारा नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन लगा है तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब कहोगे कि 0 क्या है, भाई 0 जो है पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर है, और बॉर्डर जो है ना ही पाकिस्तान में होता है ना ही भारत में होता है। तो ये क्या करता, अलग करता है दो देश को। उसी तरह ये 0 जो क्या कर रहा है कि जो 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अलग कर रहा है। लेकिन ये किसी के अंदर नहीं आता, ना पॉजिटिव के अंदर आता है ना ही नेगेटिव के अंदर आता, बस ये क्या है, इंटीजर है। समझ गए, धरती तो एक ही है ना, लेकिन धरती को हमने क्या कर दिया है, एक बॉर्डर से, ये भारत है ये पाकिस्तान है या अदर कोई भी चीज हो सकता है, ऐसा हमने बंटवारा कर दिया है। उस तरह यहाँ पे इंटीजर भी का है। तो इंटीजर जो होता है नाइदर आपका पॉजिटिव नाइदर नर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो तो ओवरव्यू सारे चीजें समझा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए हमारा जो भी काउंटिंग नंबर है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर में आप अंडा को शामिल कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है, ठीक है, होल नंबर बन जाता है। और जब आप क्या करते हो, इस होल नंबर में, ये होल नंबर में क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव को शामिल कर लेते हो, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारा क्या आपका बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर है, जो 0 है या होल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ लिए कि इंटीजर है क्या, उसके बाद ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए अब हमने पढ़ा, तो फर्स्ट हम लोग जो था ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन, कि इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर। ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हमारा होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है ये एडिशन वाला पढ़ेंगे, मतलब हम लोग पढ़ना है एडिशन ऑफ इंटीजर भी पढ़ेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर। कहने का मतलब जो है, अगर अपन के पास जो है दो इंटीजर है
तो दो इंटीजर को हम ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए हमने क्या किया, इसको जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए हमने इंटीजर को साइन के आधार पे हमने दो भागों में बांट दिया। तो देखो एडिशन ऑफ इंटीजर जो है इसको दो भागों में बांट दिया है ताकि हमारा काम आसान हो सके। किसके आधार पे, बेस्ड ऑन साइन के आधार पे। मतलब जो है एक लाइक इंटीजर और दूसरा जो है अनलाइक इंटीजर ठीक है। तो लाइक इंटीजर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और लाइक इंटीजर क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो देखिए लाइक इंटीजर जैसे कोई भी दो इंटीजर है और उस दोनों इंटीजर साइन जो है क्या है, सेम है, या दोनों प्लस हो, दोनों को दोनों प्लस हो, या दोनों को दोनों माइनस हो। उस केस में हम इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। उसके बाद जो है अगर दोनों इंटीजर एक दूसरे का साइन अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, इस केस में कैसे ऐड करेंगे। चलिए तो यार देखिए जब इंटीजर्स की साइन जो होता है अगर सेम हो, दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन जो है सेम है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। मान लेते सपोज डैट एक हमारा 40 है और एक हमारा 30 है, ठीक है। एक 40 है दूसरा 30 है और दोनों इंटीजर साइन क्या है, सेम है, दोनों के दोनों होता है प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को ध्यान में ना रखें, इसको भूल जाएंगे कि इस पे कोई साइन लगा हुआ है, सिंपली इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70, ठीक है। अब इस पे साइन क्या होगा तो बताओ, ये 40 और 30 पे जो है साइन क्या है, इसमें कोई साइन नहीं, इसका मतलब जो है इसमें प्लस साइन है। कोई साइन नहीं देखिए, इसका मतलब प्लस साइन है। तो या तो आप इस पे प्लस लिखो तो, या मत लिखो। मतलब जो है जनरली जो है अगर उस पे कोई साइन नहीं रहता है तो हम उसको समझ लेते हैं कि वह क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मान लेते कि यही हमारा जो है एक 40 है और दूसरा जो है 30 है, लेकिन दोनों पे माइनस लगा है, दोनों पे माइनस लगा, मतलब एक -40 है दूसरा एक -30 है। इस केस में जो है कैसे इंटीजर को ऐड करेंगे। तो देखिए तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो साइन लगा हुआ है उसको कुछ पल के लिए होल्ड कर देंगे। भाई तुम पे जो भी साइन लगा है कुछ पल के लिए तुम गायब हो जा, उसके बाद तुम्हारा जो पहले ऐड कर लेता हूँ उसके वैल्यू वाइज, उसके बाद तुम्हारे पे आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 40 को और 30 को पहले ऐड करेंगे। जो वैल्यू है ये 40 और 30 जो वैल्यू उसको ऐड कर लीजिए, जो 40 और 30 से जो वैल्यू है उसको पहले ऐड कर लीजिए। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। अब बारी आती है कि इस पे साइन क्या है, तो बताओ इस दोनों पे साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब चलते हैं जब दो इंटीजर और दोनों इंटीजर साइन एक दूसरे का अपोजिट है, उस केस में कैसे आप ऐड करोगे या ऐड कैसे करोगे। चलिए यहां देखिए, तो मान लेते हैं एक 40 हो गया और दूसरा 30 हो गया, लेकिन यहाँ पे 40 पे क्या है, माइनस साइन लगा। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। -40 प्लस 30 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इस दोनों पे साइन लगा हुआ है कुछ पल के लिए उसको भूल जाएंगे कि इस पे कोई साइन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा, मान लेते कोई साइन नहीं लगा, भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक 40 हो गया और दूसरा 30 हो गया। आप बताओ इसमें से 40 और 30 में से कौन से इंटीजर जो है बड़ा है, कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो आप कहोगे भाई 40 इंटीजर बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 40 में से जो है 30 को घटा देना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो 40 में 30 कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट आ गया 10 आ गया। लेकिन इस 10 पे साइन कौन से लगेंगे, माइनस साइन लगेगा या प्लस साइन। पहले तो दोनों पे साइन जो है सेम था, तो हम क्या करते थे
उस पे जो है दोनों पे जो साइन रहता था वो लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों की साइन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस केस में कैसे हम इस पे हमारा जो रिजल्ट आया है, जो प्रोडक्ट हमारा जो सॉम आया है, उस सॉम पे जो है साइन क्या होगा वह बताएगा, आपका दोनों इंटीजर को देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, अब बताओ भाई माइनस ये जो है केवल वैल्यू वाइज 40 और 30 बड़ा कौन सा है, 40 है ना। तो देखो 40 पे साइन क्या लगा है, माइनस, इसका मतलब रिजल्ट पे माइनस हो जाएगा। अब चलो तो इसका प्लॉट दिखाते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर 40 है और दूसरा -30 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को भूल जाएंगे और सिंपली जो है 40 में से जो है 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना का 10। यहाँ पर भी आपका रिजल्ट जो है 10 आएगा। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, 40 प्लस -30 कितना आ गया आपका जो है 10 आ गया। लेकिन बारी है कि इस 10 पे माइनस साइन होगा या प्लस से। तो बताओ ये 40 और 30 में वैल्यू वाइज कौन बड़ा है, यहाँ देखो 40 और 30 बड़ा कौन है, तो 40 बड़ा है, 40 बड़ा है। ठीक है, तो 40 पे साइन क्या लगा है, यहां पे देखिए 40 पे साइन क्या लगा है, प्लस, इसका मतलब प्लस, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही इंटीजर को, अगर दो इंटीजर को ऐड करना हो तो कैसे करोगे, तो सिंपली देखोगे कि दोनों इंटीजर साइन सेम है या सेम नहीं है। अगर दो इंटीजर साइन अगर सेम है उस केस में क्या करोगे, दोनों इंटीजर्स के वैल्यू को पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है अब देखेंगे उस दोनों इंटीजर पे साइन क्या लगा है। अगर दोनों इंटीजर पे साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों इंटीजर साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। लेकिन अगर बारी ऐसा आता है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है लेकिन दोनों इंटीजर के साइन जो है एक दूसरे का अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, उस केस में हम उस दो इंटीजर को ऐड कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इंटीजर पे जो भी साइन लगा हुआ है कुछ पल के लिए उसको भूल जाएंगे कि इसमें कोई साइन लगा था, और उस कंसीडर करें, देखेंगे कि वैल्यू वाइज कौन से इंटीजर जो है बड़ा है। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे इंटीजर को पहले घटा देंगे। घटाने के बाद जो है अब देखेंगे कि उस पे साइन क्या होगा, तो जज कौन करेगा। अब देखेंगे कि दोनों इंटीजर में बड़ा कौन है, और बड़े इंटीजर पे साइन क्या लगा हुआ है। अगर माइनस लगा है तो हमारा रिजल्ट माइनस होगा, अगर उसमें प्लस लगा हुआ है तो हमारा रिजल्ट जो है प्लस होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्त। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स को बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है भाई, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो इंटीजर्स को ऐड करना भी हम लोगों ने सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग को अब जानते हैं क्या सीखना है। अब हम लोग को सीखना है कि इंटीजर को ऐड करने को और तरीका को जो है आसान कैसे बनाए। मतलब कहने का मतलब है जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसको कैसे करें कि चुटकियों में उसे ऐड कर ले, या जो है जो हमारा ऐड करने का, जो जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा आसान बनाया जाए। इसलिए हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को कि इंटीजर के ऐड करने का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसके गुण पढ़ना है जो कि हमारे इंटीजर को ऐड करने को आसान बना दे। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन किसका है, एडिशन का। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई आप दो इंटीजर लो या दो से ज्यादा कितनों भी इंटीजर लो, अगर आप उसको ऐड करते हो, उसको जोड़ते हो, तो उसकी जो सम आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो बताओ
आप लोगों के मन में ये हमेशा ख्याल रहता होगा कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर से ही ऐड करें, इंटीजर को इंटीजर में ही ऐड कराएं, तो उसकी रिजल्ट इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है ये हमको बता देता है, ये जो प्रॉब्लम है, दुविधा जो है, उसको क्या कर दे रहा है, दूर कर दे रहा है कि इंटीजर्स को अगर आप इंटीजर में ऐड करोगे डेफिनेटली जो है उसकी सम जो है इंटीजर ही आएगा। तो कहने का मतलब जो है आपका इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। देखो ये बात नहीं कि केवल दो ही इंटीजर को ऐड करोगे तो आपका उसका सम इंटीजर आएगा। आप दुनिया में जितना भी इंटीजर घुसेड़ दो, सबको ऐड करो, उसका सम जो है हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा जो है एक 10 है, दूसरा 15 है। चलिए अब जानते हो 10 एंड 15 जो है दोनों क्या इंटीजर है, तो 10 प्लस 15 क्या आ गया, 20 आपका 5, तो 25 जो है ये भी क्या है, इंटीजर ही है। अब चलो -10 ले लो एंड 15 ले लो, तो इसका सम जो है -10 प्लस 15 गिव्स 5 एंड 5 इज ऑल्सो अ इंटीजर। चलिए अब 10 एंड -15 ले रहा हूँ, तो यहाँ भी 10 प्लस -15 गिव्स -5, -5 इज ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, -10 और -15 ले रहा हूँ, तो -10 प्लस -15 गिव्स कितना हो गया आपका -25। तो -25 भी क्या है, इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 25 भी इंटीजर है। इसका मतलब है कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, उसको जब ऐड करोगे तो डेफिनेटली इंटीजर ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज आप जाने, इस प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एडिशन केस में यूज कर रहा हूं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारा वह है कॉम्यूटेटिव लॉ कहिए या प्रॉपर्टी कहिए ऑफ किसका, एडिशन केस में पढ़ा था इसलिए लिख रहा हूं एडिशन। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ जो है, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है एडिशन केस में कहता है कि भाई अगर आपके पास 2 इंटीजर है तो उस 2 इंटीजर को जो है आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करा सकते हो, उसका जो सम आएगा हर केस में सेम आएगा। हमने क्या बोला, तो देखो सपोज दैट अपन के पास एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है। ठीक है, तो आपके मन में ख्याल आता है कि अगर हम a में b को ऐड कराए तो, या जो है b में जो है अब a को ऐड कराया। पहले हमने क्या किया, a में b को ऐड कराया और फिर मेरे माइंड में जो है ये ख्याल है चलो भाई b में a को ऐड कराते हैं। क्या दोनों केस में जो है अपन का रिजल्ट जो है वह सेम आएगा या नहीं आएगा? तो चलिए प्रॉपर्टी से जानते हैं कि भाई रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे प्रूव भी कर लेंगे, सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। चलिए तो जैसे हम लेता हूँ एक 10 लेता हूँ और दूसरा, और ये मान लेते a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू जो होता है 15 ले लिया। चलिए हम क्या करते हैं, 10 में जो है 15 को ऐड कराते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, तो आपका आ गया 25 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 15 में जो है 10 को ऐड कराते हैं, यहाँ भी 25 आ गया। चलिए अब मान लेते हैं कि a जो है हमारा 10 है और b जो है हमारा -15 है। यहाँ पे हमने दोनों प्लस लिया, दोनों माइनस लेना, तो देख रहा हूँ तो -10 प्लस -15, तो यहाँ पे -25 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि -15 में जो है
क्या ऐड करा रहे हैं, -10 को ऐड करा रहे हैं। इस केस में भी आपका 25 आ गया। अब चलिए एक दूसरे का अपोजिट ले रहा हूँ। एक मान लेते हैं ए जो है आपका 10 ले रहा हूँ और बी जो है -15 ले रहा हूँ। दोनों अपोजिट है, एक आपका प्लस है दूसरा माइनस है। तो यहाँ केस में आपका a प्लस बी, तो 10 में हम क्या कर रहे हैं, -15 को ऐड करा रहे हैं। कितना हो गया आपका जो है -5 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, -15 में जो है 10 का ऐड करा रहा हूँ, तो फिर भी हमारा क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। देखिए इतना सारा एग्जाम्पल्स के लिए करने के बाद जो है अब हमको यह फील हो जाता है कि भाई कि अगर अपन के पास 2 इंटीजर है और उसे ऐड करना है तो हम सोचेंगे नहीं किसके साथ कराएं कि हमारा जो आंसर जो है सही आए। तो आप क्या करोगे, अगर आपको 2 इंटीजर ऐड करना हो तो आप स्वतंत्र हो, किसी को किसी में ऐड करा सकते हो। हर केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो इसका मतलब a प्लस बी जो है इक्वल है b प्लस a के। एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि भैया अगर अपन के पास 2 इंटीजर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी में ऐड कराने के लिए। हर केस में आपका रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा। चलिए ये भी वो प्रॉपर्टी जो कि है इसका मान लीजिए इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का ही है या प्रॉपर्टी, किस केस में पढ़ रहा हूं, एडिशन केस में, ठीक है। तो भैया ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमने बोला कि ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव जो लॉ है यह आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपांडेड फॉर्म है। मतलब कहने का मतलब है या पहले जो हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ के केस में कि अगर अपन के पास जो है 2 इंटीजर होता है तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी में ऐड कराने के लिए। उसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर अपन के पास 3 या 3 से ज़्यादा कितनों भी इंटीजर है तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ ऐड कराने के लिए। तो चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक a इंटीजर है, दूसरा b इंटीजर है, तीसरा c इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें जो है ये वेरीफाई करना है कि अगर हम पहले a प्लस b को ऐड कराते हैं उसके बाद जो सम आता है उस सम में c को ऐड कराएं और उसके बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता नहीं भाई a को छाड़ देता हूँ और पहले b और c को ऐड कराता हूं, जो हमारा सम आएगा उसमें a के साथ ऐड कराते हैं, ठीक है। अब चलते एग्जाम्पल खेल से इससे भी वेरीफाई कर लेता हूं। तो मान लेता हूं a इक्वल टू जो होता है 5, b इक्वल टू -10 और c इक्वल टू आपका -15 हो गया। चलो भाई तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले a और b को ऐड कराता हूं, तो 5 में जो है -10 को ऐड करा दिया तो कितना आ गया आपका, हो गया -5। अब -5 में -15 को ऐड कराता हूं, कितना हो गया -20, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 5 में जो है 5 में 10 को ऐड कराया, उसके बाद जो हमारा सम आया उसमें -15 को ऐड कराया तो -20 आया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले b और c को, तो b हमारा क्या है -10 और c क्या है -15। अब इसको ऐड कराता हूं तो कितना हो गया -25। अब -25 में किसको ऐड कराएंगे, a, तो a क्या है हमारा 5, तो कितना आ गया -20। एक और आपके माइंड में ख्याल आता होगा कि यार अगर हम a और c को ऐड कराऊं, a और c को ऐड कराऊं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको b के साथ ऐड कराऊं, तो इस केस में क्या हमारा सेम रिजल्ट आएगा, देख लेता हूं। तो a हमारा क्या है, तो a हमारा जो है 5 है एंड c जो है हमारा 15 पहले ऐड कराता हूं तो कितना हुआ -10। अब इसमें b को ऐड करा देता हूं तो b कितना -10, यहाँ पे भी -20 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा सही है।
तो इससे जो है एक कंक्लूजन निकलता है कि भैया अगर अपन के पास जो है दो इंटीजर हो या दो से ज़्यादा इंटीजर हो, कितनों भी इंटीजर हो, तो अगर हमें ऐड करना हो तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी के साथ ऐड कराना। हमें जो है किसी के साथ अगर दूसरे किसी और के साथ ऐड करा देंगे तो एक गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र है कि अगर अपने पास कितनों भी 200 300 कितनों भी इंटीजर मिल जाए ऐड कराने के लिए, तो जो हमें आसान मिलेगा पहले ऐड करना, तो पहले हम उसी को ऐड कर लेंगे। क्या कि अपने काम को आसान बनाना है ना, तो हमें जो यहाँ पे कोई ये डर नहीं रहेगा कि इसके साथ कहीं ऐड करा देंगे तो हमारा आंसर कुछ अलग आ जाएगा। नहीं, एडिशन केस में ऐसा नहीं होता है। तो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, इस दोनों का कंक्लूजन यही कहता है कि भैया अगर आपके पास जो है कितनों भी इंटीजर है और आप चाहते हो उसका ऐड कराना, तो जो आपको आसान लगे उसी को पहले इंटीजर ऐड कर लीजिए, उस ऐड करके पूरा का रिजल्ट लीजिए। ये नहीं है कि आपको इसको इसी के साथ ऐड कराना, नहीं, आप पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी को किसी के साथ ऐड करा सकते हो। चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। Existence of additive identity। यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है हमें कि अगर अपन के पास एक जीरो इंटीजर है, ठीक है, क्या है समझिए, सुनिएगा, अपन के पास क्या है, एक जीरो इंटीजर है और उस जीरो इंटीजर में आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो और जब उस जीरो के साथ जो है किसी भी ऑर्डर में ऐड कराओ, हर केस में आपका रिजल्ट जो है वही इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या जीरो से जो है उस इंटीजर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, जीरो से उस इंटीजर पे कोई असर नहीं पड़ा, या दूसरी भाषा में कह सकते कोई दुनिया का आप कोई भी इंटीजर जीरो में ऐड करा लो, आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। इसका मतलब तो दुनिया का कोई भी इंटीजर उस जीरो पे अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी है, लेकिन किस केस में आइडेंटिटी है जीरो? एडिशन केस में, इसलिए इसे कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। उस तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होता है, जब आप मल्टीप्लिकेशन केस में जाओगे तो वहां पे आपका जो होता है वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वह आइडेंटिटी है किस केस में? मल्टीप्लाई केस में, इसलिए उसको वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। लेकिन एडिशन केस में पढ़ रहा हूं तो जीरो जो है, जीरो पे कोई अपना प्रभाव छोड़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए जीरो जो है एडिशन केस में जो होता है क्या, आइडेंटिटी का रोल निभा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमारा एक जीरो इंटीजर है और एक दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक जीरो ले लो और दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, या आप चाहते हो जीरो में ए को ऐड कराना या ए में जीरो को ऐड कराना, हर केस में आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा, हर केस में आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो क्या कहा जाता है? तो जीरो कहा जाता है एडिशन केस में एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, आइडेंटिटी कहा जाता है, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यह आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे हमने ले रहा हूँ a इक्वल टू 10, तो 0 प्लस 10 या जो है 10 प्लस 0, हर केस में आपका क्या आएगा? 10 आएगा। या a ले सकते हो -10, तो -10 प्लस 0 या जो होता है 0 प्लस -10, हर केस में आपका जो रिजल्ट आएगा -10 ही आएगा। तो इससे ये हमारा वेरीफाई हो जाता है कि जब भी हम जीरो में किसी भी इंटीजर को ऐड कराएंगे तो हमें वही इंटीजर मिल जाएगा। तो चलिए, अपना 5 नंबर है, ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिशन केस में पढ़ रहा हूं इसलिए एडिटिव इनवर्स, जब मल्टीप्लाई केस में पढ़ूंगा तो मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, ये बात रखिएगा ध्यान, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि भैया आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, अब क्या करो, उसी इंटीजर का क्या कर लो, अपोजिट ले लो। हमने क्या कहा, दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो और जस्ट उस इंटीजर का एक अपोजिट, उसी इंटीजर का अपोजिट ले लो और उस दोनों इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करके देखो, हर केस में आपका रिजल्ट जो है 0 आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर और उसकी अपोजिट जो है दोनों कट पीट के मर मिट के 0 देगा, हर केस में क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। जैसे आप ए कोई भी इंटीजर ले लो और इसका आपका अपोजिट जो होगा, अपोजिट क्या होता है, माइनस ए, या माइनस ए ले लो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए होगा, ठीक है। तो आप ए में जो है माइनस ए के साथ ऐड कराइए या माइनस ए में जो है ए का ऐड कराइए, हर केस में रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, अब उस इंटीजर का अपोजिट ले लो, उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कराओगे तो उसकी रिजल्ट जो है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां देखिए, तो हम कह सकते हैं कि a और माइनस a एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। a का अपोजिट क्या होगा, माइनस ए, माइनस ए का अपोजिट क्या होगा, a होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। अगर जब भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करोगे, अगर आपको प्लस में दिया है बस उसमें क्या करें, माइनस लगा दोगे, अगर माइनस में दिया है तो माइनस को हटा दोगे, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, यही एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो देखिए, तो ये एक दूसरे क्या है, ये आपका एडिटिव इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, एडिटिव इनवर्स है भाई, इसको चेक करना क्या है, इस दोनों को ऐड करिए, a और माइनस ए ऐड करिए, देखिए उसका रिजल्ट जो है 0 आएगा। तो चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, a जो है कितना ले लो, 4, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, होगा ना इसका अपोजिट। तो 4 प्लस -4 0, -4 प्लस 4 0 आ गया। आप कहोगे भैया 0 तो भी इंटीजर है, 0 भी क्या है हमारा, इंटीजर है, कहोगे ना भाई, आप कहोगे ना कि 0 भी इंटीजर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है आपका 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को यहाँ पढ़ोगे, कह रहा है कि आप वो इंटीजर ले लो और उसका अपोजिट ले लो, तो अगर उस इंटीजर और उसके अपोजिट का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो है क्या होंगे, हमारा एक दूसरे एडिटिव इनवर्स होंगे। तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 0, तो इसको ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 गिव्स 0, आ रहा है कि नहीं। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। इतना बात ये ध्यान रखिएगा कि 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। अगर आप यहाँ पे a के वैल्यू -4 लेते हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, तो -4 प्लस 4 0, या 4 प्लस -4 ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप कोई भी इंटीजर लो और उसका अपोजिट ले लो, जब उस दोनों इंटीजर को आप जो है ऐड करोगे तो उसकी रिजल्ट जो है, उसका सम जो है हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब इस दोनों जो है कट पीट के एक दूसरे में मर जा रहे हैं और रिजल्ट जो है 0 दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इससे कोई हमें हासिल नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, 0 आ जा रहा है, कोई हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों जो है मंद बुद्धि के हैं, कि दोनों अपने आप में कट पीट के मर मिट जा रहे हैं। तो इसलिए कहा कि भाई दोनों का दिमाग तो संतुलन ठीक नहीं है, तो इसलिए कहा है दोनों जो है एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और चाहते हो जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी जो था इतना आप भागीदारी बनना चाहते हो हेल्प करने का, तो आप भी क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो, आपका भी जितना मेरा क्रेडिट मिलेगा उतना ही आपका भी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स।